या अभी तो तुम्हारे लाला ने करवट लई है, लेकिन वो दिना कितनो सुंदर होगो कब नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। होए सो हाय सो होए सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। होए सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों भाव से आए सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ लोकन हूँ मैं ना। तीनों लोकन हूँ मैं ना। अरे हाँ लोकन हूँ मैं ना। तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ लोकन हूँ मैं ना। तीनों लोकन हूँ मैं ना। अरे ऐसो हाँ ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। कैसे हैं? तीन थोड़े ते टेढ़ो दिखे। तीन थोड़े ते टेढ़ो दिखे। ऊना वारे सब लोग ने ध्यान से सुनियो, ये ब्रज भाषा को पद है। तीन ठौर मतलब तीन जगह ते टेढ़े हैं, मुख से, कमर से और पामन ते। तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे। तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे। नटकी सी चलगत यह सीखे। नटकी सी चलगत और सीखे। टेढ़े नैन चलावे दिखे। टेढ़े नैन चलावे दिखे। टेढ़े नैन चलावे तीखे। टेढ़े नैन चलावे दिखे। सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। अरे हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। हाँ सब देवन को देव तो ये भुजा उठा के कहो घेरेगा। ओ ऐसा हाँ ऐसा ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन। बलनंद के लाला की
असुरन को मारो, बड़े बड़े नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो। 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो। ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए। हाँ, ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। महाराज बड़े बड़े राक्षस मारे, 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना मार दी, लेकिन मधुमंगल श्रीदामा नेक गुस्सा कर दे, ठाकुर जी कांपन लग जाए। ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। हाँ, ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन पे पिट जाए। हो ऐसो, हाँ ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो ए लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे हाँ, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो ऐसा, हाँ ऐसा, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो ऐसो चटक मटक सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। और ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। और दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो। मान इंद्र को दूर भगायो। मान इंद्र को दूर भगायो। महाराज ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, इनसे बड़ी कोई सत्ता नहीं है देवतान में, पर ये भी हमारे लाल जी के अधीन है। ऐसो वैभव बारो, हाँ ऐसो वैभव बारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। हाँ, ऐसो वैभव बारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। अभी हमारे यहाँ होली आ गई है, 40 दिन की होली होती है वृंदावन में, अभी होली चल रही है। रोज एक गारी सुनाई जाए ठाकुर जी को। इतने वैभव वाले ठाकुर जी हैं, लेकिन महाराज फिर भी वृंदावन में रोज गारी पड़े, प्रेम की गारी। ऐसो वैभव वारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। हाँ, ऐसो वैभव वारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। हो ऐसा, हाँ ऐसा, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। हाँ, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन
मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोल वृषभानु के जमाई की। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर। हाँ प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर। ऐसो प्रेम बढ़्यो, हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो, माखन की चोरी करवे जाए। हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो, माखन की चोरी करवे जाए। अरे हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो, माखन की चोरी करवे जाए। हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो, माखन की। गर्जना करके कहो ओ ऐसो, हाँ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो। मान इंद्र को दूर भगायो, ऐसो वैभव बारो तो ये ब्रज में गारी खाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। महाराज ऐसे तो हमारे ब्रज के ठाकुर जी हैं। भैरव बाबा के
मंदिर में भैरव बाबा के सामने जाके झुनझुना हिलाओ, भैरव बाबा बुरा मान जाएंगे? बताओ, हम भैरवनाथ हैं, हमारे सामने झुनझुना हिला रहे हो तुम? जगदम्बा मैया के प्रादुर्भाव दिवस पे खिलौना आदि सामने झुलाने लगो। हमारे लाल जी के नियम हैं, वृंदावन में ठाकुर जी को प्रादुर्भाव होवे तो महाराज खिलौना खिलाए जाए ठाकुर जी को। ऐसे खिलौना कोई देवी देवता ने खिलाओगे तो बुरा मान जाएंगे। सब जगह स्तुति गाई जाती है, सब जगह प्रशंसा गाई जाती है देवी देवताओं की। तो हमारे ब्रज में होली आ गई है। रसिया को नार बनाओ री रसिया को, ऐसे कहां गाते हैं बताओ? भैरव बाबा को नथनी पहना दोगे तो महाराज गदा ते मारेंगे आप। पर हमारे ब्रज में या है नथ बेसर पहराओ री, या है नथ बेसर पहराओ री रसिया को। क्यों? क्योंकि मान भूल के खड़े हैं ठाकुर जी ब्रजमंडल में। बाकी सब जगह देवी देवताओं को कहीं ना कहीं अपना मान है, अपनी प्रतिष्ठा है, पर ठाकुर प्रेम जहां अतीत में होता है वहां मान प्रतिष्ठा भूल जाई जाती है। कोई कितना ही बड़ा कथा वक्ता बन जाए, कोई कितना भी बड़ा इंजीनियर बन जाए, कोई कितना भी बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, पर अपनी मां के पास आता है तो गोद में ही बैठने की इच्छा होती है, उसको गोद में ही लेटने की इच्छा होती। क्यों? क्योंकि मां के सामने प्रेम है, और प्रेम में प्रतिष्ठा नहीं होती, प्रेम में पदवी नहीं होती। लेकिन हमारा प्रेम केवल मां के सन्मुख प्रकट होता है, पर ठाकुर जी तो पूरे ब्रजमंडल के सन्मुख अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कहीं भी मान नहीं करते कि मैं परमात्मा। 3 महीना के लाला भय सक्टासुर मार दियो। 1 साल के ठाकुर जी हुए, गर्गाचार्य जी ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। अब 1 साल के लाला धीरे धीरे चलन लगे, धीरे धीरे बोलन लगे। यशोदा मैया गोद में लेकर के बोली, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले। नंद बाबा अपनी गोद में ले गए, बोले मैया ना बोलेगो, बाबा बोलेगो। लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोले। दाऊ दादा अपनी गोद में ले गए, बोले लाला बोल भैया दादा, ठाकुर जी नहीं बोले। सब घर के लोग चिंता में, लाला कछु बोले ही ना है। सबन ने देख के हंस तो रे, बोले ही ना है। और जैसे छोटे बालक है ना, अलग अलग आवाज निकालते रहते हैं, ऐसे ठाकुर जी आवाज निकालते हैं लेकिन बोलते नहीं है। इतने में ही एक गैया आ गई ठाकुर जी के आगे, और जैसे ही गैया आई तो दाऊ दादा के मोहत निकल गई, मैया देख गैया आ गई। गैया शब्द सुनते ही ठाकुर जी खिलखिल करके हंसे और बोले गैया। और जैसे ही गैया बोले, यशोदा मैया बोली लाला बोल गयो, लाला बोल गयो, लाला गैया बोलो, लाला गैया बोलो। हमारे ब्रज के कई साहित्यकार कहते हैं कि पूरे विश्व के रचयिता ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण ने अपने मुख से सबसे पहला शब्द कौन सा उच्चारण किया? गैया, गैया। और गैया बोलने के बाद मैया बोली लाला लाला फिरते बोलियो गैया। अब ठाकुर जी गैया नहीं बोले, अब बोले मैया, मैया बोल गए। नंद बाबा बोले नहीं मोई भी सुनाइयो लाला, कैसे बोलो? तो अब गैया मैया दोनों नहीं बोले, नंद बाबा को देख के बोले बाबा। बलराम जी की गोद में जाके बोले दादा। मतलब गैया बोलने के बाद ठाकुर जी ने सबके नाम बोले। अब महाराज स्थिति ऐसी है गई, नंद भवन के बाहर लाइन लगी है, कतार लगी है लंबी लंबी। क्यों? एक एक ब्रजवासी आ रहा है और लाला गोद में लेके के लाला मेरो नाम बोलियो फूलचंद। ठाकुर जी के दारी के दांत ना निकले अभी मेरे, फूलचंद कैसे बोलूं? लेकिन सब बुलवाते हैं। ठाकुर जी तोतली भाषा में सबके नाम बोल रहे हैं, सब सुन सुन करके इतने प्रसन्न। नित्य उत्सव होता है नंद भवन में। अभी कौन सा उत्सव चल रहा है? नाम बोला उत्सव। ठाकुर जी सबके नाम बोल रहे हैं, उल्टे सीधे तोतली भाषा में जैसे नाम बोलते हैं ठाकुर सबके नाम बोलते हैं। धीमे धीमे ठाकुर जी और बड़े भय।
यशोदा मैया ने ठाकुर जी को ट्रेंड कर दिया है। लाला तेरी आंख कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे ऐसे करते हैं। तेरी नाक कहां है? ठाकुर जी ऐसे पकड़ लेते हैं। तेरी जीभ कहां है? ठाकुर जी अपनी जीभ निकाल लेते हैं। तो तेरे हाथ कहां है? ठाकुर जी ऐसे कर लेते हैं। छोटे से हैं, 1.5 साल के, अभी 1.5 पौने 2 साल के। तेरे पाम कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। एक गोपी, सब गोपियां बैठ करके देख रही थी, सब ताली बजा रही थी, अरे लाला सब जान गए हो अब तो। एक गोपी बोली, लाला तेरे कान कहां हैं? ठाकुर जी ने गोपी की ओर देखो तो गोपी एक दूसरे इनके कान में काना फूसी कर रही। बोले अब देखियो लाला, लाला जैसे कान पकड़ेगा ना सोई हम करेंगी। अरे लाला, लाला क्षमा मत मांगे, हमने तो कुछ क्षमा कर दियो। देखियो अभी कान पकड़ेगा अपने। लाला तेरे कान कहां हैं? ठाकुर जी गोपी की बात समझ गए, सोई धीमे से उठ के गए और वही के कान पकड़ करके बोले, जे रे कान अपने का पकड़ू मैं? ऐसी छोटी छोटी मधुर लीलाएं हमारे श्री बाल कृष्ण कर रहे हैं। क्यों? इन ब्रजवासियों के प्रेम को पूर्ण रूपेण प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी सहज हो गए। किसी का प्रेम यदि चाहिए हो तो उसके सामने अत्यंत सहज हो जाओ, अत्यंत सरल हो जाओ। प्रतिष्ठावान बने रहोगे तो सम्मान मिलेगा, प्रेम नहीं। प्रेम चाहिए तो आपको प्रतिष्ठा से नीचे उतरना पड़ेगा, तभी प्रेम मिलेगा। ठाकुर जी ऐसी लीलाओं से सब ब्रजवासियों के मन को चुरा रहे हैं। अब तो गोपियां कहीं भी जाती हैं, ग्वाला कहीं भी जाते हैं, उनके चित्त में वही छवि घूमती रहती है, आज लाला कहा कर रहे हो सवेरे। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। अब ठाकुर जी 3 बरस के है गए और अब ऊधम करने प्रारंभ कर दिए। कैसे कैसे ऊधम करें? श्रृंग्यग्निड्यं शशिजल द्विजकंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र नत जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो नवस्थाम्। ठाकुर जी लीला करते हैं। कभी गैयाओं के सींग से लटक जाते हैं, कभी यशोदा मैया चूल्हा में भोजन बनाती है तो जलती हुई लकड़ी लेके भाग जाते हैं, कभी अपने दांत गिनते हैं और फिर बछड़ा के दांत गिनते हैं। मैया के सामने जाके रोने लग जाते हैं, मैया मेरे 2 ही दांत काहे क्यों निकले हैं, अभी और कब निकलेंगे। रोज ठाकुर जी रोज मणि के सामने खड़े हो जाते हैं और मणि के सामने अपने प्रतिबिंब को देखते हुए अपने दांत गिनते कितने निकले आए, और रोज गिनती करते हैं उनकी। दांत निकलेंगे कैसे? मैया ने कह दी लाला दूध पियो कर, बात दांत निकलेंगे। सो ठाकुर जी दूध पी मैं, खूब दूध पी मैं, मेरे दांत निकले आए। अब 2 दांत ऊपर के, 2 दांत नीचे के, 4 दांत निकले। सो ठाकुर जी कोई भी चीज खामे यहीं ते खामे, और दाऊ दादा के सबरे दांत निकले आऊं, कभी यहां ते खामे कभी यहां ते खामे। सो ठाकुर जी चिढ़ जाए, रोमे, फिर मैया ये देखो वो चिढ़ावे। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजावे। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मोहे दाऊ दादा बहुत चिढ़ावे, तू यार समझा ले। मैया बोली कहा बोले दाऊ? बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का। मोते कहे मोल को लीनो, मोते कहे मोल को लीनो, मोते कहे मोल को लीनो, मोते कहे मोल को लीनो। तू यशुमती कब जायो, मैया मोहे दास सुमति कब जायो,
जैसे कई बार सगे बहन भाई होते हैं ना, सब सावधानी से सुनना। सगे बहन भाई होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं। जैसे बड़ी बहन हो या बड़ा भाई हो, वो छोटे बहन भैया से क्या कहते हैं, ए तेरे को तो पता आधी रोटी में लेके आए थे हम, तू हमारे घर में थोड़ी जन्मी थी, तुझको तो हम कूड़ेदान से उठा लाए थे, ऐसे बोल देते हैं ना कई बार। फिर वो रोती हुई जाती है, मम्मी देखो ये पूरे दिन ऐसे बोलता रहता है, मेरी तो 3 बड़ी बहन है, मेरे ऊपर कोई नहीं, भैया नहीं, मुझे चिढ़ाए गए खूब। ऐसे ये पद में जब बोलता हूं सुनता हूं तो हमें भी याद आती है। ऐसे ही दाऊ दादा चढ़ाते हैं ठाकुर जी को, मैया दाऊ दादा मोते यो के कि मैं मोल को लियाऊं, मैं तेरो लाला नाऊं। यशोदा मैया, अरे ना लाला, ऐसे कब कह दी माने। ठाकुर जी बोले, मैया लेकिन एक मेरी बात सुन। बोले कहा, कभी कभी मोकू भी शक तो होवे कि कहीं मैं तेरो लाला ना हूं, तू कहीं मोकू मोलते तो ना लेके आई। क्यों लाला, तो ऐसो काय को लगे। बोले दाऊ ने एक बात कही। बोले कहा कही। आहा, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल आयो, मैया मोहे तू कत। मैया दाऊ दादा बोले, और बोलते बोलते ठाकुर जी रो रहे हैं, सिसकियां भर रहे हैं। मैया ना लाला बोल, तू कहा बात है। बोले दाऊ दादा कह रो तू भी गोरी, नंद बाबा गोरी, मैं कहते सांवरो है गो। मैया मोकू तो संदेह होवे कि कहीं तू मोकू आधी रोटी पे तो ना लाई। यशोदा मैया गोद में भले, अरे मेरो लाला तू ऐसा रोयो मत कर। अरे ना है लाला, ऐसी कोई बात ना है। और मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा, एक बात ते मोए और संशय होवे कि मैं तेरो लाला ना हूं। बोले कहा, तू मोहे को मारन सीखी, तू मोहे को मारन सीखी, दाऊ कबहू न खीजी, दाऊ कबहू न। मैया गलती मैं करूं, पर गलती दाऊ दादाऊ करे। बाप है तू कभी गुस्सा ना करो, मेरे पीछे तू ऐसे छड़ी लेके भागे मैया, या तो मुझको संशय है जाए कि मैं तेरो लाला ना हूं। तू बाय ना मारे, तू मोये मारती रहे, मुंह पे गुस्सा करे। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ। यशोदा मैया बोली, अरे नाय लाला, तू मेरो ही लाला है, तू मेरो ही सुत है। अरे लाला तू सांची बताऊं, तू जब भयो खाओ तब तो गोरो ही हतो, फिर मैया में कारो कैसे है गो। अरे तो कु धौरी गैया को दूध दऊं, तो कु गिर गैया को दूध दऊं, सबरी गैया को दूध कोई को ना पीवे, बस सांवरी गैया कोई दूध पीवे, या हमारे तू कारो है गो लाला। अच्छा मैया, वह सांवली भैया गैया के दूध ते सांवरो भे हूं मैं। बोलो हम बे, तू मेरो ही लाला है। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी फिर भी नहीं माने, तो यशोदा मैया लाला को लेकर के गौशाला गई। यशोदा मैया ने नंद भवन की सौगंध खा ली, यशोदा मैया ने अपने गहनेन की सौगंध खा ली, यशोदा मैया ने अपनी सौगंध खा ली, तब भी लाल जी नहीं माने। तब यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के गौशाला गई और गैयान की सौगंध खा करके कही, बोले लाला तू ही मेरो लाला है, मैं ही तेरी मैया हूं। ठाकुर जी के तब आंसू रुके, हाँ मैया अब सांची कह रही है तू, मैं ही तेरो लाला हूं। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत। ऐसी प्रेमी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि देवता भी आकाश से कभी कभी प्रेमाश्रु झरने लग जाते हैं देवताओं के। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विज कंटक। एक और पद आता है, मैया मोरी
कबहू बढ़ेगी चोटी। मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? किते बेर मोए दूध पिबत भय ये अजहू है छोटी। कितने दिनांत में दूध पी रहा हूं, मैया मेरी चोटी ना बढ़ रही। और बात दाऊ दादा की देख, कैसी नागिन कैसी है, जैसी खोलने का है तो ऐसा लगा नागिन लटक रही हो, मेरी ऐसी लगे जैसे केंचुआ लटक रहा हो कोई। मैया मेरी चोटी कैसे बढ़ेगी? ऐसी ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं और सबका समाधान यशोदा मैया करती हैं। ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है। अब धीमे धीमे ठाकुर जी महाराज और लीला में विस्तार करने लगे। पतो चली ठाकुर जी को कि सब ब्रजवासी इतनो दूध घी दही दूध आदि सब निकालें, पर इन सबन को अपने घर में रखवे को अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज कंस ने सब ब्रजवासी को कह रखी है कि भैया जितनो गौरस आवेगो वहां में से एक एक पात्र ही बस घर रखोगे, बाकी सब मथुरा भेजनो पड़ेगा। और कंस के सैनिक देखने आते हैं, अगर किसी घर में ज्यादा गौरस मिल जाता है तो उस व्यक्ति की खूब पिटाई होती है। इस भय से सारे ब्रजवासी अपने घर में दूध घी दही मक्खन जितना भी निकालते हैं सब मथुरा दे आते हैं। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, ठाकुर जी बोले हम गैया रखें, गैया की सेवा करें और ये कंस के यहां काई को देना पड़े? ठाकुर जी बोले अभी मैं 3 वर्ष को 3.5 वर्ष को मेरी बात कोई समझेगा नहीं, दूसरे तरीका ते सबरे गौरस ब्रज में रोकने पड़ेंगे। और ठाकुर जी ने चोरी करनी प्रारंभ कर दी। स्वयं के ठाकुर जी के घर में घी के कुआं हैं, मक्खन के भंडार हैं, दूध की नदी बह सकती है प्रत्येक दिन, 9 लाख गैया हैं नंद भवन में। लेकिन ठाकुर जी फिर भी चोरी करने के लिए ब्रजवासियों के यहां क्यों जाते हैं? ये सोचने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को पता है ये सब ब्रजवासी अपने घर को गौरस कंस के यहां भिजवा दें, डर के कारण। अगर हम पहले ही चोरी कर लेंगे तो महाराज जब चोरी है ही जाएगा तो भेजेंगे कहां से? भेजना ही ना पड़ेगा, सब ब्रजवासी में बढ़ जाए करेगा। सो ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालन की मंडली बना ली, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। और महाराज सबरी ब्रजवासी सबरे बंदर आदि सबन को लेकर के ठाकुर जी घर घर जामे, चोरी करें, सबरो गौरस आपस में ही बांट के खा जाएं, कंस को भेजवे के काज बचे ही ना है। इसलिए ठाकुर जी चोरी करते हैं। हमारे ब्रज में दान लीला आती है, उसका प्रसंग भागवत में नहीं आता, पर दान लीला का मतलब जब ठाकुर जी नेक और बड़े है गए तब ठाकुर जी क्या करने लगे, तो मथुरा जाने वाला जो मार्ग था वहां ठाकुर जी ने नाका बना रखे थे, जैसे टोल गेट होते हैं ना, टोल टैक्स टोल गेट लेने वाले, ऐसे ठाकुर जी ने नाका बना रखे हैं। और नाकान पे क्या करें, मधुमंगल श्रीदामा खड़े रहते हैं, जितनी गोपियां निकलती हैं सबसे कहते हैं सुनो हमारे साहब बैठे हैं ऊपर, पहले उनको कर दो। कर माने टैक्स। गोपियां कहती काय को कर दें? बोले तुम सबरे पूतनांते बचाए, कालिया नागते बचाए, अरिष्टासुर व्योमासुर इतने सारे राक्षसन ते बचाए, वाकई हमारे साहब को कर दो। और जो गोपी कर ना देवे फिर वहां से ठाकुर जी दान लीला करें, कभी कंकड़ी मारें, कभी कछु करें, कभी बड़ी सुंदर है दान लीला। गौ रस कंस के पास ना पहुंचे उसका पूरा प्रावधान ही ठाकुर जी की चोरी है। घर घर से चोरी करके ठाकुर जी पाते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की गोद में बैठ के दूध पी रहे, सामने औट रहे दूध ने अपने आप को नष्ट करना प्रारंभ कियो। यशोदा मैया लाला को नीचे छोड़ के दूध संभाल ले गई। ठाकुर जी ने यशोदा मैया की दादी परदादी के समय की मटकी फोड़ दी, आज अपने घर की मटकी फोड़ दी। यशोदा मैया को गुस्सा आई, बोले घर घर से शिकायत आवे लाला की, लेकिन अब जे तो अपने घर में ही तोड़न लगो फोड़न लगो, आज या लाला को मजो चकाऊंगी। और मैया ने लाला पकड़ करके ऊखल से बांध दिए। ऊखल से बांध के मैया चली गई। ठाकुर जी ने 2 वृक्षों का स्पर्श किया,
दोनों टूट करके गिर गए। नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। यशोदा मैया को जैसी पता चली कि लाला के ऊपर वृक्ष गिर गए, मैया ने आज नंद बाबा से कही कि अब हम यहां ना रहेंगे, चलो यहां थे। और गोकुल छोड़ करके सब वृंदावन चले आए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन वैसे तो ये पद हम अंत में गाते हैं, पर कई लोगों के भाव थे तो ये पद गा तो रहे हैं, पर आप खड़े मत होना, बैठे बैठे सुन लेना। कल तो कथा विश्राम है, कल ही कथा का विश्राम है, कल ही थोड़ी हम अधिक चर्चा करके और पूरी कथा कर देंगे। आओ आज भाव से गा लो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय कुभा वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। गाइए। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हमारे थोड़े थोड़े में बता देंगे। वृंदावन में गोमा टीला, गोमा टीला से प्रकट हुए श्री गोविंद देव जी। और किसने प्रकट किया? रूप गोस्वामी ने। वही गोविंद देव जी फिर बाद में जयपुर में विराजमान हुए। आज भी श्री गोविंद देव जी जयपुर में विराज रहे हैं। बोलो गोविंद देव लाल की। हमारे वृंदावन के सप्त निधियों में प्रथम निधि, दूसरे निधि कौन है? बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ, बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन।
मदन मोहन को रूप ने रख के, मदन मोहन सनातन बलि बल जाए, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। मथुरा के विश्राम घाट पर श्री सनातन गोस्वामी भजन करते थे, भिक्षा लेने के लिए ब्रजवासियों के यहाँ जाते थे। तब एक ब्रजवासी मैया के यहाँ मदन मोहन लाल जी विराज रहे थे। ये मदन मोहन जी कौन के ठाकुर जी हैं? राजा अम्बरीश, भागवत जी में जिनकी कथा आती है, अम्बरीश राजा के सेवा के ठाकुर जी हैं श्री मदन मोहन जी। यही सेवा कराते कराते अन्य अन्य जगह जाते वृंदावन पधारे, और श्री वृंदावन में एक ब्रजवासिन मैया के यहाँ सेवा कराते। सनातन गोस्वामी वहां पर नित्य मधुकरी लेने जाते, तो एक दिन मदन मोहन जी की दृष्टि में सनातन गोस्वामी बैठ गए, और रात्रि स्वप्न देकर के मैया से ठाकुर जी ने स्वयं कही कि वो आपके यहाँ जो बाबा आते हैं ना, आप उनको मुझे पधरा दो। और अपने आप चुन करके सनातन गोस्वामी को ठाकुर जी उनके पास आ गए और उनसे सेवा कराने लगे। बोलो मदन मोहन लाल की। वृंदावन के दूसरे ठाकुर, अब तीसरे ठाकुर, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी ना, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी ना, हे प्यारो प्यारो गोपी ना, तो प्यारो मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित, और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मधु पंडित जिन कर